राकेश जी जिला के ये बात के बाद ये पूरा ये भारत जोड़ो अभियान की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय टीम की तरफ से मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, आप राज्य संयोजक हैं और आप जिला संयोजक हैं। भारत जोड़ो अभियान कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक हैं। आज देश की इस अवस्था में को देखते हुए हमें ऐसा महसूस होता है, खासतौर पे बिहार के इस संदर्भ में हमें महसूस होता है कि ये वक्त है बिहार में रोटी को पलटने का। 20 साल से बिहार में जो राज चल रहा है वो राज अब एक तमाम अब जन विरोधी राज बन चुका है। इसका भी फोन है, उसको बंद कर लीजिए। कि आज बिहार का चुनाव जिस मोड़ पर हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस देश के इतिहास में, इस देश के भविष्य के। आज बिहार में जो सरकार राज कर रही है वो झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। झूठ की इसलिए कि सुशासन इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा झूठ है। वो सरकार जो 75 लाख लोगों का पलायन न रोक पाए, कमाई का स्रोत न दे पाए, वो सरकार जो पढ़ाई की व्यवस्था न कर पाए, 2.5 लाख अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, वो सरकार जो दवाई की व्यवस्था न कर पाए, जहां 55% डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं, उस लूट की सरकार इसलिए कहते हैं कि इस सरकार में जो कि इस बिहार के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे मुसहर समाज के लोगों को, डोम समाज के लोगों को 3 डेसिमल जमीन देने के लिए नहीं है। वो सरकार इस देश के सबसे बड़े अमीर आदमी को 1050 एकड़ जमीन देने को तैयार है, और वो भी केवल 1 रुपये। अगर ये लूट नहीं है, 1 रुपये प्रति एकड़ देना, अगर ये लूट नहीं है तो और क्या है? फूट की सरकार, क्योंकि आज दुर्भाग्यवश नीतीश कुमार जी केवल आरएसएस और बीजेपी के मुखौटे का काम कर रहे हैं, और आरएसएस का इस देश में 100 साल से यही काम रहा है, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करना, उनके बीच में झगड़ा पैदा करने की कोशिश, ये इसे मैं देशद्रोह मानता हूँ। भारत माँ के 2 लाख हिंदू और मुसलमान, उसमें झगड़ा करवाना देशद्रोह है। और जब लूट, झूठ और फूट से भी इनका काम नहीं चला, तो इन्होंने अब घूस का काम शुरू किया है, वोट की डकैती का काम शुरू किया है। घूस, महिलाओं को 10,000 रुपये देना। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, अगर आपने 5 साल से इतना शानदार काम किया है कि प्रदेश की सारी महिलाएं खुश हैं, जैसा कि आप कहते हैं, तो फिर आखिर में ये घूस देने की क्या जरूरत? ये घूस का पैसा कहाँ से आया? आपकी पार्टी ने दिया, आपने दिया, या कि बिहार के लोगों की जेब से पैसा निकाल के आप बिहार के लोगों को देके उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो षड्यंत्र है, ये लाख नाम ऐसे हैं जो एक ही व्यक्ति का नाम डुप्लीकेट, सिर्फ नाम ही नहीं, हमने कुछ के तो फोटो भी देखा, ये देख लीजिए, 5 लाख से अधिक लोगों के नाम डुप्लीकेट। और चुनाव आयोग कहता है कि हमने प्योरिफिकेशन कर दिया। ये कैसा प्योरिफिकेशन है भाई, जिसमें मेरी टीम ढूंढ के निकाल सकती है और आपकी सारी आईटी टीम, कंप्यूटर, इतना बड़ा कुछ सारा अमला है, वो नहीं पकड़ सकता? बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही मकान में 10 या उससे अधिक वोटर रहते हैं? ये 10 का आंकड़ा मैंने क्यों पकड़ा? क्योंकि चुनाव आयोग के लिखित नियमों में है कि अगर एक ही मकान में 10 या उससे अधिक वोटर हैं तो ये संदिग्ध मामला है, आपको उसकी जांच करनी चाहिए। ये मैं दिखा रहा हूँ आपके पास। ये कुल मिला के बिहार में 21 लाख ऐसे घर हैं जहां 10 या उससे अधिक वोटर हैं, और 3.5 करोड़ के हिसाब से संदिग्ध जगहों पे रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वोटर नहीं
चोरी है या कि ये झूठे वोटर है, मगर चुनाव आयोग के हिसाब से ये वो ऐसे मकान हैं जहां फिजिकल वेरिफिकेशन जाके करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है इस मकान में। यही नहीं, आपने जो देखा एक मकान में, ये बिहार की मेरिट लिस्ट है साहब, ये जो बिहार की मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट क्या है, एक ही मकान में कितने वोटर, फाइनल बता रहा हूँ मैं, ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट में तो खबरें आई थी और उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। एक ही मकान में, ये है बाराचट्टी, एक ही मकान में 880 वोटर, मतिहानी एक ही मकान में 855 वोटर, बोध गया 855 वोटर, परसा 853 वोटर, ये तमाम 10 स्टॉप हैं। 10 बिहार के घर हैं जहां 800 से अधिक व्यक्ति एक ही घर में वोटर। आप ये देखिए, और बिहार में फाइनल लिस्ट में 21 लाख नए नाम जोड़े गए। 21 लाख जब नए नाम जोड़े, नया नाम किसका जुड़ता है, जिसकी आयु 18 साल की हुई है, एक आधा साल लेट हो सकता है, आप 19 मान लीजिए, तो 18-19 वर्ष के कितने लोग हैं इस 21 लाख में? हमने इसकी जांच की, केवल 19.5%, मतलब 5 यदि नए वोटर जुड़े हैं तो उनमें से केवल एक वो है जो कि सही आयु का है, बाकी 4 बुजुर्ग लोग, ज़्यादा आयु के हैं। और बिहार के कम से कम 80,000 लोग ऐसे जुड़े हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और वो नए वोटर के बतौर जीवन में पहली बार आ रहे हैं। क्या गड़बड़ थाला, क्या घोटाला हो रहा है, जानना चाहता है इसके बारे में। थोड़ी बहुत संख्या नहीं बता रहा। और आखिरी एक और बात, इन्होंने कहा जिनके नाम बात की जा रही है कि SIR किस लिए हुआ था, घुसपैठिए को रोकने के लिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया न जाने लाखों करोड़ों की संख्या में बिहार में आए हुए, उनको रोकने के लिए किया गया था। ये दावा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने पहले दिन किया था, हो गया। अब हम जानना चाहते हैं कितने घुसपैठिया मिले। आपको याद होगा पूरा जुलाई के महीने में चुनाव आयोग डेली बुलेटिन देता था, इतने फॉर्म भरे गए, इतने मृत, इतने स्थानांतरित, इतने गायब। एक भी आंकड़ा क्या आपको कभी भी विदेशी का मिला उस एक महीने में? नहीं मिला। तब बताया गया कि नहीं, अब जब दस्तावेजों की जांच करेंगे तब विदेशी पकड़े जाएंगे। चलिए साहब, वो भी पूरा हो गया। अब तो बता दीजिए कितने विदेशी पकड़े गए। जब पत्रकार पूछते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कैसे जांच की, क्योंकि चुनाव आयोग में जितने भी ऑब्जेक्शंस आए थे सितंबर के महीने, उन तमाम ऑब्जेक्शन को चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे डाला। आप भी जाके जांच कर सकते हैं सीईओ की वेबसाइट पे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। 1 अक्टूबर तक जितने भी ऑब्जेक्शन उन्होंने डाले थे उसको देख के हमने पता किया कि कितने ऑब्जेक्शन आए इस आधार पर कि कोई व्यक्ति विदेशी। पहली बात आपको बता दें, कितने ऑब्जेक्शन बीजेपी ने फाइल किए? 0। बीजेपी ने पूरे समय में एक भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। आपको, मेरे को दिन रात बताते रहे विदेशियों को पकड़ रहे हैं, विदेशियों को पकड़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया बीजेपी। चलिए बीजेपी को छोड़ दीजिए, कुल बिहार में कितने इस बात पर ऐतराज आए कि कोई व्यक्ति विदेशी? 1 अक्टूबर तक का जो आंकड़ा था फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद का, वो था 1087। उसके बाद उन्होंने ताकि वो फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई कर सके। तो चुनाव आयोग के पास सूचना है, बिहार सरकार के पास सूचना है, भारत सरकार के पास सूचना है, क्योंकि फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट में इस पर काम हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः चुनाव आयोग से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया पूरे देश को बता तो दीजिए कितने घुसपैठिए आपने पकड़ लिए, कितने विदेशी पकड़ लिए। और अगर नहीं बता सकते तो अगर मैं ज्ञानेश कुमार जी की भाषा में कहूँ, या तो देश के सामने आंकड़ा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए कि क्यों आप गुमराह कर रहे थे देश को इतने समय। तो साथियों, बिहार में इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उस पर पूरे देश की निगाह है और मेरा ऐसा विश्वास है कि बिहार ने इस देश को कभी निराश नहीं किया।
1974-75 में जब बिहार से आया, 1990 में जब देश को तोड़ने के लिए रथ यात्रा की जा रही थी, उसका चक्का रोकने का काम बिहार ने किया। और इसी तरह से आज जब देश के संविधान पे हमला हो रहा है, जब एसआईआर के नाम पर वोट की डकैती हो रही है, उसे रोकने का काम भी बिहार करेगा, ऐसी हमारी कामना है, विश्वास है और ऐसी हमारी अपील है। श्रीमान, इसके लिए कोई जन आंदोलन आप खड़ा करने जा रहे हैं? अभी की स्थिति में हम भारत जोड़ो अभियान के जो लोग हैं जी वो पूरे प्रदेश में जाके जितने भी जन आंदोलन के साथी हैं, जी हमारे जन आंदोलन के निकले हुए साथी आप हैं, हमारे यहाँ जन आंदोलन से निकले हुए साथी पुराने सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो किसी पार्टी से संबंध नहीं, जन आंदोलनों से जुड़े हुए साथी, सभी जन आंदोलनों के लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं और कह का एक और बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है बिहार के बारे में। चुनाव आयोग ने पहले दिन से दावा किया है कि हम तो केवल 2003 में जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहले दिन से कहा है बिहार में 2003 में जो हमने किया था उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और बार बार पूछा है कि आप लोग ऐतराज क्यों कर रहे हो, जो चीज़ पहले हो चुकी है वो हम दोबारा कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, 2003 में आपने क्या किया था उसके आदेश की प्रति दे दीजिए हमें। चुनाव आयोग ने प्रति नहीं दी, आरटीआई पे मांगने से इनकार कर दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा फाइल गुम हो गई। अंततः वो फाइल हमने ढूंढ निकाली है और वो फाइल हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है, और वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये जो है ये है वो गाइडलाइन जिसको छुपा के रखा, 62 पेज का दस्तावेज है जो 2003 में बिहार में जो हुआ था, ये 2002 मई में इशू हुआ था, जिसके आधार पर 2003 में बिहार में पूरा गहन पुनरीक्षण हुआ था। और ये दस्तावेज जिसकी प्रति फिर मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ये दस्तावेज स्पष्ट दिखाता है कि एसआईआर में इस बार बिहार में जो किया गया वो 2003 में जो हुआ था उसके ठीक उलट है। 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाए गए थे। एन्यूमरेटर को इंस्ट्रक्शन थी कि तुम घर घर जाके लिस्ट बनाओगे, किसी ने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया था। 2003 में कोई दस्तावेज किसी से नहीं मांगे गए थे, केवल इंस्ट्रक्शन थी कि अगर कोई व्यक्ति नया वोटर बनना चाहता है और आपको आंख से लग रहा है कि वो बच्चा 18 साल का नहीं है, उससे आप आयु का प्रमाण पत्र मांग सकते हो, और कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगे गए थे और नागरिक नहीं कर, ये इसमें लिखा हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग इस दस्तावेज को दबा के बैठा हुआ था, क्योंकि ये आने से उनका भंडाफोड़ हो जाता। और इसको अब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया इस डॉक्यूमेंट को, और मेरी उम्मीद है कि इसके बारे में पूरा सच बिहार को, बिहार की जनता को पता लगेगा, और कैसे इस पुनरावृत्ति के बहाने इस देश में बिल्कुल एक नए किस्म का खेल हो रहा है, जो कि वोट काटने का खेल है। ये संशोधन नहीं है, ये वोट की डकैती का खेल हो रहा है पहली बार इस देश, न कांग्रेस से न राजद से। और हमने अपने संघर्षों के जीवन में कांग्रेस से भी लोहा लिया है। जिस जमाने में सत्ता का नाम कांग्रेस होता था, कांग्रेस से भी लोहा लिया है, आरजेडी से भी लिया, लेकिन आज देश का व्यापक हित देखते हुए, उन सब बातों को भूलते हुए आज हमें लामबंद होना है, इकट्ठा होना है देश के संविधान को बचाने के लिए। तो ये काम हम मुख्यतः कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी जन आंदोलन के लोग भारत जोड़ो अभियान के साथ जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, अन्य बैनर के तहत काम कर रहे हैं, उन सबको हम लामबंद कर रहे हैं। इस चुनाव में बिहार में बदलाव हो,